हाय गाइस, इसको आप बहुत स्पेशल वीडियो समझ सकते हो क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था इस लैपटॉप को टेस्ट करने के लिए और उसके पीछे एक ही रीज़न है। जो इस लैपटॉप में प्रोसेसर है वो फिलहाल विंडोज़ वर्ल्ड को देखते हुए चलूँ मैं बहुत स्पेशल माना जाएगा और सीधा मैं यही स्टेटमेंट यूज करना चाहूंगा, अब एप्पल को कंपटीशन मिलेगा क्योंकि मैकबुक में जो M सीरीज के प्रोसेसर आते हैं इसमें जो है सेम तरीके की चीजें आप समझ सकते हो जो कि बहुत सही कंपटीशन दे रहा है मैकबुक्स को। तो इसी नोट पे सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। वैसे इस लैपटॉप का नाम है Asus VivoBook S15 OLED। तो बॉक्स को ओपन कर देना, यहाँ पर लैपटॉप है, आई थिंक ये चार्जर होगा, बट यहाँ पर ना हम लैपटॉप का स्टैंड भी बना सकते हैं इस कार्डबोर्ड से। तो एक बार लैपटॉप को मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। अब इस पार्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर चार्जिंग कोड है और ये चार्जिंग ब्रिक है जो कि 90 वॉट है और ये टाइप C है। अब लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ, ये पूरा मेटल का बना हुआ है, काफी प्रोफेशनल है यहाँ से, मतलब कुछ ऐसा ह्यूज ब्रांडिंग नहीं है। A few moments later. लैपटॉप को मैं टेस्ट कर चुका हूँ और ऑन डिवाइस AI फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। इनफैक्ट थिन एंड लाइट होने के बाद परफॉर्मेंस भी बहुत सही है, बट सबसे स्पेशल पार्ट विंडोज लैपटॉप होने के बाद भी 18 घंटे का बैटरी बैकअप Asus क्लेम कर रहा है। बहुत एक्साइटिंग है यार ये। आज इसी को समझेंगे कि कैसे सब कुछ पॉसिबल हुआ है। बट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो सबसे बड़ा फायदा स्नैपड्रैगन बोलूं या फिर आर्म चिप, एक राइट वर्ड रहेगा। अब आर्म चिप प्रोसेसर के पास सबसे बड़ा बेनिफिट आई थिंक इनका स्लिम होना होता है और स्लिम होने के बाद एफिशिएंसी भी फैंटास्टिक लेकर आते हैं। जैसे कि इस लैपटॉप की थिकनेस देखो 1.47 सेंटीमीटर है। इनफैक्ट 15 इंच लैपटॉप होने के बाद भी ना 1.42 kg वेट है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से लैपटॉप भी ना बहुत प्रीमियम डिजाइन बनाया है, मतलब सिर्फ Asus की ब्रांडिंग है लिड पे। पूरा लैपटॉप जो है एल्यूमिनियम एलॉय मतलब मेटल बिल्ड है और डिस्प्ले का फ्लेक्स दिखाता हूँ बहुत कम है। इनफैक्ट कीबोर्ड पे भी फ्लेक्स बहुत कम है। इन शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी अच्छी है क्योंकि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। और हिंज की भी बात करूँ तो एक फिंगर से लैपटॉप खुल जाता है। और एक बार डिस्प्ले देखो इस लैपटॉप की, यहाँ पर जो है बेजल्स काफी कम है और ऊपर की साइड 1080p IR वेबकैम मिलता है, तो विंडोज हेलो के थ्रू जो है फेस अनलॉक हो जाता है। बाकी यहाँ फिजिकल प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है यहाँ पे। और कीबोर्ड की बात करूं तो मेरे हिसाब से ट्रेवल अच्छा है। इनफैक्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत सही लगा और सिंगल जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड है। और हाँ यार फुल साइज कीबोर्ड है, मतलब नम पैड मिलता है इसमें। और ट्रैक पैड भी इसका काफी अच्छा है, मतलब क्लिक्स काफी एफर्टलेस है, स्मूथ भी है ट्रैक पैड, जेस्चर्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो ट्रैक पैड के राइट साइड से स्वाइप अप एंड डाउन करूंगा ना तो ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड से वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगी और अपर वाली साइड से लेफ्ट और राइट स्वाइप करूं तो वीडियो में फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं। और पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर अच्छा कलेक्शन है। जैसे कि लेफ्ट साइड देखो, ये जो दो USB टाइप C पोर्ट है ना, ये 40 Gbps की डेटा ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करते हैं और इसी के साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है और हेडफोन जैक है। और ये जो HDMI पोर्ट है ना, ये 2.1 है और राइट साइड में दो USB टाइप A पोर्ट है जो कि 3.2 Gen 1 है। तो नो डाउट डिजाइन बहुत सही है। और अब मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो बेसिक स्पेक्स सुनना बस। ये एक 3K डिस्प्ले है जो कि OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलता है, HDR का सपोर्ट भी है और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और ये एक 15.6 इंच की डिस्प्ले है जो कि 100% DCI P3 कवर करता है। और ऑब्वियसली इन सब चीजों की वजह से जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत सही है, मतलब एनिमेशन और स्क्रॉलिंग बहुत स्मूथ है। और मेरे स्टूडियो में ना बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई है, तब भी जो है ब्राइटनेस से मुझे कोई इशू नहीं आया। पर नेटफ्लिक्स पे मैंने इतना कंटेंट देखा है, HDR कंटेंट भी देखा है, मतलब तब भी जो है एक्सपीरियंस बहुत सही लगा मुझे। और इस लैपटॉप में ना Harman Kardon ट्यून्ड स्पीकर्स मिलते हैं। अब कंटेंट देखने के लिए स्पीकर्स तो मुझे बहुत सही लगे, बट म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस लाइक ठीक ही है। अभी तक ना मैं ये क्लियर करना चाहता था कि डिजाइन कितना पतला है और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी है। और इन सब चीजों के साथ साथ अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा फायदा है आर्म चिप का, वो है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। देखो इस लैपटॉप में ना Qualcomm Snapdragon X Elite प्रोसेसर मिलता है और Qualcomm Adreno GPU है और Qualcomm Hexagon NPU है। अब NPU स्पेसिफिकली इसलिए बताया क्योंकि आप इसको एक स्पेशल चीज मान सकते हो, क्योंकि ये NPU जो है 45 टॉप्स के साथ आता है, मतलब 45 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। अब Asus ने मुझे बताया था कि जो Intel Core CPUs थे ना उनमें 12 से 13 टॉप्स मिलते थे, अब सीधा 45 टॉप्स है, तो ये बहुत बड़ी जंप है। और आई थिंक जो इस लैपटॉप में 16 GB रैम है ना वो कमाल की फ्रीक्वेंसी के साथ आती है, मतलब 8448 मेगाहर्ट्ज है, जो कि नो डाउट बहुत फास्ट रैम मानी जाएगी। देखो जितने भी मैंने हार्डवेयर बताया ना ये बिल्कुल हाई एंड है
अब है ना थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस को समझाने में बेंचमार्क्स के थ्रू। जैसे कि Geekbench 6 में इसका मल्टीकोर स्कोर 14,000 से भी ज्यादा था और GPU टेस्ट में 20,000 से भी ज्यादा। और ये देखो 3D Mark के स्ट्रेस टेस्ट में 97.5% की स्टेबिलिटी आई है और CPU प्रोफाइल में भी ना ऑलमोस्ट 9600 के अराउंड स्कोर आया। और एक Cinebench का भी स्कोर दिखाता हूँ, 885 है। देखो ये जितने भी बेंचमार्क स्कोर्स है ना, ये थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से अच्छे माने जाएंगे और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ARM चिप। अब आज से पहले आपने जितने भी लैपटॉप यूज करे होंगे ना, काफी चांसेस है कि वो x86 आर्किटेक्चर पे रन करते थे। x86 आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि रैम, NPU, GPU, पावर, मदरबोर्ड सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ये जितने भी कंपोनेंट है आपस में कनेक्टेड तो होंगे बट इंडिपेंडेंटली रन करते थे। और ARM चिप में इसी का ऑपोजिट होता है, मतलब ये जितने भी कंपोनेंट हैं CPU, NPU, GPU, ये सारे एक ही चिप पे असेंबल्ड होते हैं और आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, या फिर आपने सुना होगा SoC। और ARM चिप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, चाहे आप लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाओ या मत लगाओ, परफॉर्मेंस डिफरेंस इतना बड़ा नहीं रहेगा। देखा होगा ना आपने x86 आर्किटेक्चरल लैपटॉप जो है ना, उनको चार्जिंग पे लगाने के बाद परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैं भी जितने बेंचमार्क रन करता था वो चार्जिंग के साथ करता था बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जब मैं इस पे Geekbench 6 रन कर रहा था ना, वो विदाउट चार्जिंग ज्यादा स्कोर लेकर आया। इनफैक्ट 3D Mark के भी जितने टेस्ट मैंने दिखाए थे ना, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था चार्जिंग और विदाउट चार्जिंग में। और ये सेम चीज गेमिंग में भी होती है। मतलब मैं टेस्टिंग के लिए GTA 5 खेल रहा था और विदाउट चार्जिंग मुझे 50 FPS के अराउंड मिल रहे थे और जैसे ही मैंने चार्जिंग पे लगाया तो सिर्फ 5 FPS ही बढ़े, कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। एक और गेम है कंट्रोल नाम से, वो भी मैं टेस्टिंग के लिए खेल रहा था। अब विदाउट चार्जिंग तो मुझे 72 FPS के अराउंड मिल रहे थे, बट जैसे ही चार्जिंग पे लगाया तो मैक्सिमम 1 या 2 FPS बढ़े। और अगर मैं NPU के बारे में बात करूं, क्योंकि 2024 में AI हर जगह हमें देखने को मिल रहा है और लोग सच में AI बहुत यूज करने लगे। और ये ना मेरा पहला लैपटॉप है जिसमें AI बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो रखी है। ऑब्वियसली इस लैपटॉप में Co-Pilot तो मिलता ही है, बट ये लैपटॉप जो है Co-Pilot प्लस PC है। इसका मतलब अगर मैं Co-Pilot का यूज लूंगा ना, तो वो ऑन डिवाइस ही प्रोसेस कर सकता है। मतलब विदाउट इंटरनेट पे जाए मुझे आंसर दे देगा। मतलब इंटरनेट पे भी तभी जाएगा जब मैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो इंटरनेट पे ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई पोएम, स्टोरी ऐसे लिखवाना है, या फिर कोई मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करवानी है, या फिर कोई आर्टिकल समराइज कराना हो, या फिर ट्रांसलेशन कोड लिखवाना है, ये सब कुछ जो है विदाउट इंटरनेट पॉसिबल है इसमें। और गाइस लाइव कैप्शन तो बहुत सही काम कर रहा है यार। फॉर एग्जाम्पल, मैं एनिमे देख रहा हूँ और मेरे पास सबटाइटल नहीं है, तो AI की हेल्प से रियल टाइम में ना मुझे ये कैप्शन बनाकर दे रहा है। आप देखो, अब मैंने नोटिस किया कुछ टाइम लगता है AI को समझने में कि कैसे कैप्शन बनाने हैं, बट थोड़ी देर बाद अच्छे से कैप्शन बना भी पाता है। और पेंट ऐप तो आपको याद ही होगी ना, मतलब उसमें ऐसा कोई इनोवेशन थी नहीं। अब इसमें Co-Creator नाम से एक फीचर आ गया है। अब देखो, इसमें मैं एक कमांड लिखूंगा जो भी मुझे ड्रॉ करना है और फिर एक आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखो, मैं कुछ भी रफली ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। अभी जितनी भी रफ ड्राइंग थी ये बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट होने लगेगी। इनफैक्ट मैं अगर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट भी ऐड करता रहूंगा ना, वो भी अच्छे से इलिस्ट्रेट होते रहेंगे। इनफैक्ट गेमिंग में भी ना AI का बहुत से यूज लिया है। एक फीचर है ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन। अब मैंने गेम बताया था ना कंट्रोल, वो मैं इस लैपटॉप में खोल रहा था। अब ARM चिप्स के लिए इसमें ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं है। इस गेम में 768p मैक्स चलता है ARM पे। अब मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन ऑन करता हूँ और आप खुद देखना यार कितना शार्प हो गया पूरा गेम। रेजोल्यूशन भी बढ़ चुका है और FPS भी सेम आ रहे हैं। नो डाउट AI बहुत सही काम कर रही है। वैसे विंडोज स्टूडियो में भी ना नए इफेक्ट्स आए हैं, जैसे कि ये पोर्ट्रेट लाइटिंग बहुत सही काम कर रहा है। अगर बैकग्राउंड में लाइट है, आप पे नहीं है, तो आप पे इनहेंस कर देगा लाइट। और जो आई कॉन्टेक्ट मोड है ना, उसको थोड़ा और बेटर किया है, एक टेलीप्रॉम्प्टर मोड डाल के। एग्जांपल देखो, मैं लेफ्ट साइड से पढ़कर बोल रहा हूँ, स्टिल आई कॉन्टेक्ट मेंटेन्ड है। तो ये सब AI की बातें थी। अगर मैं क्रिएटिव टास्क की भी बात करूँ ना, तो मैंने इसमें लाइटरूम डाला था, 575 फोटोज को इंपोर्ट किया। ये सारी रॉ फोटोज है, सारी फोटोज पे कलर ग्रेड किया और चार्जिंग पे लगाने के बाद मैंने एक्सपोर्ट किया ना, तो 6 मिनट के अराउंड इसने कर दिया एक्सपोर्ट। और अगर मैं विदाउट चार्जिंग एक्सपोर्ट करूं तो 16 मिनट लगी, बट स्टिल 16 मिनट भी बहुत अच्छा माना जाएगा। देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले जब मैंने ARM चिप्स यूज करे थे ना विंडोज लैपटॉप में, इतना अच्छा नहीं चल रहा था। बट अब विंडोज मुझे लगता है ऑप्टिमाइज हो गई ARM चिप्स को लेके। मतलब x86 आर्किटेक्चर से कंपेयर करूं तो ऐसा कोई डिफरेंस फील अभी तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा एग्जांपल एफिशिएंसी का मुझे देना हो तो वो इसका बैटरी डिपार्टमेंट है। मतलब 70 वॉट आवर की बैटरी है इस लैपटॉप में और 90 वॉट पे चार्ज हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि Asus का क्लेम है कि 18 घंटे लैपटॉप लगातार चल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। खैर, इस लैपटॉप के साथ अभी तो मेरी लिमिटेड टेस्टिंग है, रिव्यू में 100% लेकर आऊंगा, बट लिमिटेड टेस्टिंग में मुझे ये जरूर फील हुआ है कि मेरे को बहुत कम चार्ज करना पड़ा है लैपटॉप। और Asus ने ना एक और चीज बहुत अच्छी करी है। मतलब 90 वॉट से तो चार्ज हो ही सकता है ये, बट 65 वॉट अगर आपके पास चार्जर है उससे भी चार्ज हो जाएगा,
30 वोट चार्जर से भी चार्ज हो सकता है, और अगर आपका पावर बैंक पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है तो पावर बैंक से भी चार्ज हो जाएगा ये। तो इन सारी चीजों को सम अप करके ना एक चीज मैं सिंपली बोल सकता हूँ, फाइनली मैकबुक को कंपटीशन मिला है। मतलब बहुत सही परफॉर्म ये कर रहा है। मुझे पर्सनली लैपटॉप बहुत सही लगा। 1,25,000 रुपीज से इसका प्राइस स्टार्ट है। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो फ्लिपकार्ट, एसूस, ई शॉप, एसूस और पेगासस स्टोर पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको कोई पावरफुल और एफिशिएंट लैपटॉप चाहिए तो एसूस वीवोबुक S15 OLED एक बहुत सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो इस लैपटॉप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।